हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बिहार दरोगा साइंस प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसे जाके आप कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के आदर्श है। ए, दाब घटाना और तापमान बढ़ाना। बी, तापमान बढ़ाना। सी, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। डी, दाब घटाना। तो दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। तो वायु को जब हम लोग द्रवीकरण करेंगे मतलब लिक्विड में बदलेंगे, तो लिक्विड में बदलने के लिए आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, तब जाके कोई वायु जो है वह लिक्विड में बदलेगा, उसका द्रवीकरण हो पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। ए, जल विद्युत। बी, कोयला। सी, पवन। डी, सौर। तो सही आंसर होगा बी, कोयला। अगला प्रश्न है, इनमाजेब ब्रैकेट IN-MEHGEHB ब्रैकेट किस रोग की पहली दवा है। ए, कोरोना। बी, इबोला। सी, खसरा। डी, मरासमस। तो सही आंसर होगा बी, इबोला। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है। ए, जीवाणु। बी, कवक। सी, प्रोटोजोआ। डी, विषाणु। तो सही आंसर होगा डी, विषाणु। अगला प्रश्न है, मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है। ए, IgA। बी, IgG। सी, IgM। डी, IG। सही आंसर होगा ए, IgA। अगला प्रश्न है, डैश 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 रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक ब्रैकेट फिल्टर के रूप में काम करता है। ए, थाइमस। बी, लसिका ग्रंथि। सी, पलिया। डी, यकृत। तो सही आंसर होगा सी, पलिया। अगला प्रश्न है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। ए, HCl से। बी, NaOH से। सी, H2SO4 से। डी, KMnO4 से। तो सही आंसर होगा डी, KMnO4, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। ए, अमोनिया। बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी, मीथेन। डी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। ए, बीटा किरण। बी, एक्स किरण। सी, अल्फा किरण। डी, गामा किरण। तो सही आंसर होगा सी, अल्फा किरण। अल्फा किरण को हम लोग हीलियम का जो नाभिक होता है उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका चार्ज +2 होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है 4 होता है, या द्रव्यमान संख्या जो होता है कितना होता है 4 होता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश रोगाकार सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। ए, 20 डिग्री सेल्सियस। बी, 37 डिग्री सेल्सियस। सी, 49 डिग्री सेल्सियस। डी, 74 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा बी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सितारों के टिमटिमाने का कारण है। ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। बी, धूल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण। सी, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का बिखराव। डी, बादलों द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। तो सही आंसर होगा ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ए, 94 डिग्री सेल्सियस। बी, 72 डिग्री सेल्सियस। सी, 68 डिग्री सेल्सियस। डी, 65 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 65 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। ए, फॉस्फोलिपिड। बी, ग्लाइकोलिपिड। सी, एस्टुबाइड। डी, क्यूटीन। तो सही आंसर होगा ए, फॉस्फोलिपिड। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। ए, सोडियम सिलिकेट। बी, उगम ऑक्साइड। सी, सोडियम क्लोराइड। डी, सोडियम फॉस्फेट। तो सही आंसर होगा ए, सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। ए, हॉर्न सिल्वर। बी, मानिक सिल्वर। सी, जर्मन सिल्वर। डी, सुपर सिल्वर। तो सही आंसर होगा सी, जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। ए, पेप्सिन। बी, लाइपेज। सी, एमाइलेज। डी, इंसुलिन। तो सही आंसर होगा सी, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया
ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, सी ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, डी साइट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो सही आंसर होगा ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए ईंधन, बी स्नेहक, सी मंदक, डी कुचालक। तो सही आंसर होगा सी मंदक। अगला प्रश्न है आयरन की कमी से क्या होता है? ए बेरी, बी स्कॉर्वी, सी एनीमिया, डी मधुमेह। तो सही आंसर होगा सी एनीमिया। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ए सोडियम, बी पोटासियम, सी जिंक, डी सीजियम। तो सही आंसर होगा सी जिंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? ए गेहूं, बी पार्थेनियम, सी गुलाब, डी चमेली। तो सही आंसर होगा बी पार्थेनियम। अगला प्रश्न है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ए नायलॉन 6, बी नायलॉन 6,10, सी नायलॉन 2, नायलॉन 6, डी मेलामाइन। तो सही आंसर होगा ए नायलॉन 6। अगला प्रश्न है एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वह गैस है ए CO2, बी Cl2, सी N2, डी O2। तो सही आंसर होगा ए CO2। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता ए बढ़ता है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो सही आंसर होगा ए बढ़ता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 24 प्रश्नों को हल कर चुके हैं सेट 10 के। तो मिलते हैं दोस्तों कल सेट 11 में। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ।